नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन होगा जो जिसे धन की तमन्ना नहीं हो, जिसे धन की इच्छा नहीं हो, जिसे धन कमा करके धनवान बनने की, अमीर बनने की लालसा नहीं हो। तो दुनिया में हर आदमी चाहता है कि मैं पैसे वाला बनूं, अमीर बनूं, ताकि तमाम सुख भोगों का उपयोग मैं कर सकूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग जो है बहुत ही गरीब होते हैं और कुछ लोग जो है बहुत अमीर होते हैं। ये दुनिया में जो है इस तरह की भेदभाव की बड़ी विशाल चौड़ी खाई है। हमारे देश में देखिए कि चंद पूंजीपति जो है वो अरबपति हैं और कुछ लोगों को जो है, जो बहुसंख्यक जनता है, उसको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, लेकिन जब इस तरह की गरीबी होती है तो हर आदमी सोचता है कि कैसे ही मुझे पैसा मिले, और उसके लिए वो तमाम जो है साधन अपनाता है। और इसका फ़ायदा जो है हमारे देश के तथाकथित कर्मकांडी लोग जो हैं, जो जंत्र मंत्र करने वाले हैं, जो ज्योतिषी का धंधा करने वाले हैं, इस तरह के लोग जो बाबा बाई हैं, ये टोना टोटका करने वाले, ये सब लाभ उठाते हैं ऐसी गरीब जनता का। और वो उनको जो है इस तरह के लालच देते हैं, इस तरह के आश्वासन देते हैं कि आप ये मंत्र करो, ये जंत्र करो, ये साधन करो, ये टोना करो, ये टोटका करो, ये तावीज़ बांधो, ये गंडा बांधो, ये यज्ञ करो, ये हवन करो, इस तरह की। तो इस तरह के से आप देखते होंगे कि आपके इर्द गिर्द भी तमाम ऐसे लोग होंगे जो इन चमत्कारों और तमाम जो है बगैर किए, कुछ बगैर श्रम किए, बगैर परिश्रम किए, इन कर्म कांडों के माध्यम से, इन तावीज़ गंडा, ये टोना टोटका जो भी हैं, इनके माध्यम से बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये भी ज़बरदस्त अंधविश्वास है हमारे समाज में कि बगैर किए जो है पैसा पाना, उसके लिए तमाम लालची बन करके ऐसे ओछे हथकंडे अपनाना, जो कि इन शातिर लोगों ने जो है इस जनता के दिमाग में अंधविश्वास आदि को कूट कूट करके भर दिया है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ हैं धन कमाने के बगैर परिश्रम के, बैठे बिठाए कुछ ऐसे अचूक टोने टोटके बताने जा रहा हूँ, जो कि आप भी इसके कहीं न कहीं शिकार होंगे। आपके घर परिवार में, आपके आस-पास में ऐसे तमाम लोग होंगे, कोई न कोई टोना टोटका अवश्य करता होगा। दोस्तों, ये हमारे देश में जो है 99% जनता जो है इस तरह के अंधविश्वास और पाखंड, ये टोने टोटके, तावीज़, गंडा तावीज़ आदि में बड़ी ज़बरदस्त रूप से जो है फँसी हुई है। दोस्तों, देखिए क्या कहते हैं इसमें, जो है धन की महिमा के लिए क्या-क्या करता है आदमी। ताबीज़, आज का जो विषय है वो है टोना टोटका। तो धन की महिमा के लिए जो कुछ भी कहा जाएगा वह थोड़ा ही लगेगा, एक पुस्तक का लेखक कहता है। इस तरह की एक पुस्तक लिखी है, उसमें ये विवरण दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो है जो लेखक है वो कहता है कि धन की महिमा के लिए जो कुछ भी कहा जाएगा वह थोड़ा ही लगेगा। भौतिकवादी युग में तो धन ऐसी वस्तु है जो चाहे गरीब हो और चाहे अमीर, दोनों को ही चाहे जितना मिल जाए वो कमी है। पैसे वाले, पैसे से कहते हैं, कहावत है, पेट किसी का नहीं भरता है। कितना ही अमीर हो जाए आदमी, उसको मृत्यु पर्यंत जो है यही उम्मीद रहती है, यही आशा, इसी धुन-बुन में लगा रहता है कि कैसे ही मैं जो है और पैसे वाला जो होता चला जाऊँ। चाहे उसके लिए वो कितने ही अनैतिक कृत्य करे, कितना ही भ्रष्टाचार करे, कितना ही उसे पतन की ओर जाना पड़े, कितना ही उसे नीचे गिरना पड़े, लेकिन करता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है। तो वैसे भी आप आज देखते होंगे कि कंपटीशन का ज़माना है। हर आदमी एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके जो है होड़ करता है कि मुझे भी पड़ोसी से ज़्यादा, इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा जो है सुख भोग, सुख साधन जो उपलब्ध हों, तो कैसे ही पैसा आना चाहिए, चाहे वो नैतिक कर्तव्यों से, चाहे जो है अपने अनैतिक कर्मों से, किसी भी तरह से। तो दोस्तों, ये भी एक है टोना टोटका माध्यम है इस तरह से पैसा प्राप्त करने का। तो धन के लिए लोग अपने देश को छोड़कर परदेश चले जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, पैसा कमाने के लिए ही जाते हैं। यहाँ तक कि लोग धन लाभ के लिए अपना-अपना अलग-अलग तरीका अपनाते हैं। कोई चोरी करता है, कोई जेब काटता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई ऊपर पहुँच के तमाम जो है तमाम तरह के कर्म करते हैं, अनैतिक जो है कृत्य करते हैं। दोस्तों, तो कुछ तो इसके लिए घृणित कार्य भी मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, लूट करते हैं, चोरी करते हैं। ये केवल पैसे का ही खेल है, सब पैसे कमाने के लिए ही करते हैं।
इन सभी स्थितियों से बचने के लिए यह कहता है कि इन चक्करों में मत पड़ो, कहीं मर्डर करना, कोई चोरी करना, कोई भ्रष्टाचार नहीं करना। हम आपको एक आसान सा तरीका कुछ बता देते हैं, उनके आधार पर आप जो है धनवान बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों से उपलब्धि टोटकों द्वारा करके आप अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं। हम जो बता रहे हैं बस टोने टोटके करिए, आप उसको हम बता रहे हैं वो सीख लीजिए, करिए, उनका पालन करिए, तो आप पैसे वाले बन जाएंगे। तो देखिए, धन अर्जन करने के कुछ हम चमत्कारी टोटके और मंत्र यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, जिसके प्रयोग से धन का आगमन सुगमता पूर्वक होने लगेगा, आपकी जेब में पैसा आने लगेगा सुगमता पूर्वक। और ऐसे टोटके हम बताते हैं, देखिए क्या क्या है। दोस्तों ये जो है बड़ा रोचक विषय है और ये आपके जानने लायक है दोस्तों, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लें दोस्तों, ताकि आप जो है इस तरह के लोगों को इस अंधविश्वास, इस पाखंड से निकालने के लिए अपना जो है योगदान दे सकें। आइए देखते हैं, इसमें कहता है ये लखपति बनने का प्रयोग कि दुकानदार प्रतिष्ठान खोलें, तब दुकान की गद्दी पर बैठकर नीचे दिए गए मंत्र की प्रथम माला जप लें। हाँ, जैसे ही दुकान खोल के बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं दुकानदार, तो हम एक मंत्र दे रहे हैं, उसको जो है मंत्र की प्रथम माला जप लें। पहले माला जपना शुरू कर दें, दुकान खोलती गद्दी पे बैठ के धूप दीप जलाएं और लेन देन करें और न्याय नीति से कारोबार करें, लाभ 10वां हिस्सा दान पुण्य में लगाएं। उसके बाद देखिए सभी प्रकार की सुख शांति की प्राप्ति होती है। यदि पहले निम्न मंत्र का 41 दिन में 1.25 लाख दीप धूप पुष्प फल नैवेद्यादि विधान से करके फिर माला का नित्य जप करें, तो लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, अच्छे सुख की प्राप्ति होगी। और मंत्र देख लीजिए, ये जो है 41 दिन में 1.25 लाख बार जप करना है, तो दुकान धड़ल्ले से चलेगी। बस यही करते रहो, ग्राहकों को मन देखो और कोई चिंता मत करो, बस इस मंत्र को आप पढ़ते रहिए दुकान खुलते क्या। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सबाई, आबोचे तो करो भलाई, न करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि न करे तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ये मंत्र है, इसको देखिए करिए, तो जो है बहुत से करते हैं, बहुत से इस तरह के हैं कि इन बातों में आप विश्वास करते हैं और आ जाते हैं और करते हैं दोस्तों। और धन वैभव बढ़ाने का टोटका दूसरा क्या है, मंत्र को इसी को कुमकुम और गोरोचन से भोजपत्र पर लिखकर किसी कुमारी, किसी कन्या के हाथ से काते हुए सूत से बंधवाकर उसके बाद सोने के ताबीज में भरकर बाईं हाथ में बांध लें। किंतु इस प्रक्रिया से पूर्व 3 दिन तक सुबह शाम भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के आगे मंत्र को रखकर लिखे गए मंत्र। देखिए पार्श्वनाथ भगवान तो जैन धर्म के हैं और उनको इन पाखंडों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पार्श्वनाथ भगवान को इसमें लिख दिया। क्या करना है, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के आगे मंत्र को रखकर लिखे गए मंत्र ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा की एक माला जप अवश्य करें। इस मंत्र को धारणा करने से धन धान्य और श्री लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अब इस बात की ज़रूरत जो है मैं समझता हूँ किसी दुकानदार को नहीं होगी, करते हैं थोड़ा बहुत लेकिन इतना कोई नहीं कर पाएगा। और सब जानते हैं, आज पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि इनको करने से सिवाय नुकसान के हमारी दुकानदारी फेल हो जाएगी, चौपट हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग अंधविश्वासी हैं। आगे देखिए, धनलक्ष्मी की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो धनलक्ष्मी की कृपा यानी मालामाल होना है तो क्या करें, प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर सुगंधित चंदन आदि की अगरबत्ती अर्पित करें। इससे श्री धनलक्ष्मी जी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। तो वो फिर जो महालक्ष्मी के मंदिर में बैठा हुआ है पुजारी, वो क्यों अपेक्षा करता है कि भक्त आएँ और मुझको दान चढ़ाएं, वो उनसे क्यों नहीं मालामाल हो जाता? वो क्यों जो है देखता रहता है कि कोई टपके, कोई आए, कोई कुछ चढ़ावा चढ़ाए 10 20 50 100 1000 2000, वो क्यों नहीं होता मालामाल? उनको भक्तों की क्यों जरूरत पड़ी है दोस्तों? देखिए, अच्छा, और दूसरा है, आगे का है कि स्नान के बाद श्वेत सूती वस्त्र धारण करके श्वेत ऊन से निर्मित आसन पर बैठ जाएं।
आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद लाल रंग के दानों से बनी माला द्वारा निम्न मंत्र का जप करें। इस मंत्र की 40 माला धनतेरस को, 42 माला रूप चौदस को और 43 माला दीपावली की संध्या को जप करना चाहिए। माला 108 दाने की तुलसी की बनी हो। इस प्रयोग से धन का अभाव कभी नहीं होगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं कौं ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरया पूरया सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। बस हो गया कल्याण। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ो और दुकान को बंद करो, घर जाओ, आराम करो, घर में खाना वाना खा के सो। बस आपने तो मंत्र पढ़ लिया, लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी, कोई चिंता नहीं। खर्च आपके घर में ज़्यादा होता है तो टोटका उसके लिए भी है। क्या करना है, कैसे रुकना है खर्च। देखिए, यदि आपके सामने अचानक ज़्यादा खर्चे आ जाते हो, सिलेंडर महंगा हो गया है, सब्जी महंगी हो गई है, टमाटर तेल दाल वाल सब महंगी हो रही है, तो खर्चा बढ़ रहा है, तो क्या करें आप कम खर्चा करने के लिए कि आप उनसे परेशान होते हैं खर्चों से। तो किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को 1.25 रुपये के, अब देखिए इसको, 1.25 रुपया का आजकल क्या आता है, 1.25 रुपया ही बंद हो गया। 1.25 रुपया दूर दूर तक नहीं है। 1.25 रुपया का जो काम होता था अब वो कम से कम 11 रुपये का होता है। तो 1.25 रुपये के गुड़ चने का भोग लगाने के बाद 11 बार उनके चालीसा का पाठ करें हनुमान का और अचानक आने वाले खर्चों को रोकने के लिए निवेदन करें कि महाराज हनुमान जी, अब हनुमान जी बाबा क्या करें, महंगाई इतनी है, सरकार नहीं ध्यान दे रही है, हनुमान बाबा क्या करेंगे, वो भी असहाय हैं सरकार के आगे, सरकार सुनी नहीं रही है किसी की गरीब की। तो लेकिन फिर भी विश्वास है उसे। देखिए, फैलाते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ और चना खिलाएं उन्हें, और इस प्रकार लगातार 3 मंगलवार को यह प्रयोग करें। तो जनता को देखना चाहिए प्रयोग करके कि उनके खर्चे कम हो जाएंगे, सिलेंडर भी सस्ता मिलने लग जाएगा, सारे घट जाएंगे रेट। जो क्या बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, लेकिन दोस्तों लोग भी क्या हैं, बनते हैं और ये सब कर रहे हैं। तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे और धन बच जाएगा। आगे कहते हैं रुके हुए धन की प्राप्ति। कहीं आपका धन कोई लेके बैठा हुआ है, नहीं दे रहा है, तो क्या करना, यदि आपका धन कोई मार लेता है, देना नहीं चाहता, वह उसे वापस करने में आनाकानी करता है, तो अंधेरा होने पर, अंधेरा हो जाए, 7 गोमती चक्र लेकर, अब पता नहीं ये कौन है, मैं नहीं जानता भाई साहब, गोमती चक्र क्या वाला है, गोमती चक्र लेकर किसी चौराहे पर जाए, वहीं एक छोटा सा गड्ढा खोदें। भाई सड़क हो तो गड्ढा कहाँ से खोद जाएगा, चौराहे पर तो आजकल सड़कें होती हैं, गांव की बात अलग है। अच्छा, छोटा सा गड्ढा खोद कर उस व्यक्ति का नाम लें जिसने अपना आप पैसा दबा रखा है, और 7 गोमती चक्र उसमें दबा दें। अब कोई देख ले तो क्या कहेगा, क्या कर रहा है, मूर्खता का काम, भाई क्या कर रहा है ये, पकड़ ले जाएगी पुलिस, क्या कर रहा है ये। लेकिन क्या है, ये ऐसे ही ऊट पटांग काम सिखाए गए हैं लोग, जो इनको करते हैं उसमें दबा दें, कुछ ही समय में वो आपका धन लौटा देगा। तो फिर भैया ये कोर्ट कचहरी काहे के लिए, बंद करा दो इनको। ये टोना टोटका अगर सफल हो जाएं तो क्यों कंज्यूमर फोरम में जा रहे हैं लोग, क्यों दीवानी कचहरी में जा रहे हैं, पैसे की अदायगी नहीं कर रहे हैं साहब, देना नहीं रहा है, चेक दे करके बाउंस हो रहा है, बार बार बैंक से लौट के आ रहा है, तो यही टोटका कर दें, फिर तो क्या ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में भी लोग इनको कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं, इनका मूर्खता का लाभ उठा रहे हैं। देखिए, एक और जो है मैं ऐसे बताऊंगा आपको, सुन सुन करके हंसी आएगी दोस्तों, खास बता रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ जानता हूँ कि आपकी रुचि क्या है, आप भी सार की बातें सुनना चाहते हैं, और मैं केवल आपके सामने वही प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, आगे है कि खच्चर के ऊपरी दांत को सदैव अपने पास रखने वाला व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। क्या मूर्खता की बात। खच्चर जो बेचारा दिन भर लदता है, दिन भर डंडे खाता है, उसके दांत को ला, अब बताइए उसके दांत को आप कहाँ से लाएंगे। और जिनके घर में साक्षात खच्चर रहता है वो कितने माला माल हो गए हैं। वैभव दाता लिखा हुआ है, खच्चर का दांत वैभव दाता होता, वो कितने माला माल हो गए, बेचारे दिन भर मजदूरी करते फिरते हैं। क्या बेहूदी बात है। देखिए, धन की हानि से मुक्ति, आपको अगर धन की हानि होती है उससे कैसे छुटकारा होगा, इसके लिए भी टोटका है। यदि आपके घर में अचानक अधिक धन का नुकसान होने लगता है, ज़्यादा खर्चा होने लगता है, फालतू के खर्चे, अरे खर्चा क्या अपने आप होता है, आप जब करेंगे तभी तो होगा।
तो मूल्यवान वस्तुएं बार बार बिगड़ जाएं तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को मुख्य द्वार पर रख दें। अब अगर अनाज में गल्ले में आपके घर में रखा हुआ है, घुन पड़ जाए, दालें आपकी घुन जाएं या साड़ियों को काट दें, झींगुर मच्छर मक्खी कोई भी किसी तरह का नुकसान हो जाए, आग लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो उसके लिए क्या है, मूल्यवान वस्तुएं आपकी बार बार बिगड़ जाएं तो 11 अभिमंत्रित फिर आ गए वो गोमती चक्र मुख्य द्वार पर रख दें। अब ये बेचते होंगे कि ये गोमती चक्र ले जाओ और लोगों बड़े पैसे दे के खरीद के लाते होंगे, तो ये एक धंधा चलता। अब गोमती चक्रों को मुख्य द्वार पर रख दें अपने हैं, और भोजन बनने के पश्चात आग बंद करने का समय आए तो उस पर एक कंडा जलाकर उसकी राख बना लें। अगले दिन उस राख को पानी में मिलाकर सारे घर में पोंछा लगाएं। अब राख कंडा जला के राख जो है पानी में घोल के सवेरे जब खाना बंद हो जाए उसको जला लें कंडे को बाद में, और राख बना करके पोंछा लगाएं उसको पानी में मिला। क्या बेवकूफ़ करने की बात है। आजकल जो है कितने जो है तरह तरह से पोंछा लगते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह डाले जाते हैं उसमें हैं। वो कह रहा है कि राख से और गंदा हो जाएगा फर्श जो है। सारे घर में पोंछा लगाएं और गोमती चक्र को दक्षिण दिशा में फेंक दें। आपको होने वाली धनहानि से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों ये ऐसी बात नहीं है, इसमें ज़बरदस्त लोग फंसे हुए हैं। आज भी ऐसे ही नहीं लिख दिया, ये करते हैं लोग ज़बरदस्त, ये टोने टोट के चलते हैं समाज में। देखिए यदि आप आर्थिक संकट में, आप गरीबी में घिरे हुए हैं, तो अन्य प्रकार के संकट से आज़ाद रहना चाहते हैं कि भाई हमारे संकट सब कौन नहीं होगा ऐसा जो संकटों से मुक्ति चाहेगा, तो ये टोना टोटका वाले बता देते हैं कि क्या करना है कि आपको प्रत्येक गुरुवार को अपने स्नान के पानी में, देखिए क्या तरकीब बताते हैं, जब नहाने जा रहे हैं आप स्नान के पानी में क्या डालें, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी अवश्य डालें। देखिए उससे वो पीला पीला हो जाएगा, है ना। चम्मच हल्दी अवश्य डालें। गुरुवार को सामान्य जल और शुद्ध घी का दीपक तथा शनिवार को मीठा जल एवं सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं। लीजिए, पीपल को क्या जरूरत पड़ रही है, वहाँ जा कर के पीपल के नीचे सरसों का तेल और उसको शनिवार को जलाएं और ये करें। मंगलवार को फिर आगे क्या करें, मंगलवार को किसी दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर पर जाएं, यानी जिस हनुमान का, अब ये तलाशना पड़ेगा कि किस हनुमान का मुख जो है दक्षिण की ओर है। दक्षिणमुखी मंदिर में जाकर 108 परिक्रमा करें उसकी मंदिर की। अब वो उसमें जगह नहीं हो परिक्रमा की, फिर कैसे करेगा, चारों तरफ से घिरी हुई हो। इसके पश्चात 11 बार चालीसा पाठ करें। देखिए, और एक एक बार बजरंग बाण तथा श्री हनुमान अष्टक का पाठ करें। आप सदैव आर्थिक संकट और अन्य संकटों से मुक्त रहेंगी। ये स्त्रियों के लिए लिखा, मुक्त रहेंगी आप, और ये ज़्यादातर स्त्रियां ही करती हैं। स्त्रियों को ज़्यादा अंधविश्वास में फंसी हुई आप देख पाएंगे दोस्तों। आगे कहता है धन बढ़ाने के आसान उपाय। ये आसान उपाय हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये तो कहते ही नहीं है कि आप काम करिए, अपने अपने रोजगार में लगिए, तरक्की उसी से होगी, काम करने से। हाथ दिए हैं, कर्म करो और कर्म करने से ही सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन नहीं। ये तो लोग उनको बताते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, उनको आलसी बना दिया, उनको कामचोर नाकारा बना दिया, उनको भाग्यवादी बना दिया कि बैठे रहो बस, जो भगवान देगा करो ये टोनो टोट। देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है इसमें, आप जब भी बैंक में रुपए जमा करने जाएं तो कोशिश करें कि पश्चिम मुखी होकर ही कार्य करें। बताइए, अब बैंक का जो काउंटर है, रुपया करने जा रहे हैं जमा कैशियर के पास, और उसका कैश काउंटर है पूरब की ओर या उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, तो आप जो है पश्चिम मुख करके कैसे करेंगे, है ये संभव है क्या? पश्चिम मुख करने से क्या हो जाएगा, जो भी करना है फिर बैंक का काम आप पश्चिम में मुख रख करके ही करें। अब पश्चिम पड़ता हो इधर गेट की तरफ, है ना, तो उसकी तरफ मुँह करके किससे काम कराएगा वो? क्या बेतुकी बात है आप देखिए। तथा मानसिक रूप से माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते रहें बैंक में। देखिए, किसी भी मंत्र का, लक्ष्मी के का आप जाप करते रहिए। यदि माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र याद न हो तो निम्न मंत्र का जप करें, ये नोट कर लीजिए, इसका करें, कोई याद नहीं हो तो।
इससे आपका धन सदैव बढ़ता रहेगा। क्या मंत्र बताया? मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रीम श्रीम। अब यहाँ वहाँ ऐसे बैंक में करता फिरेगा, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, पागल समझेंगे लोग, कहेंगे ये कहाँ से आ गए भाई पागल। अरे बैंक में काम कराने जा रहा है तो भाई अपना नोट जमा कर, अपना काम करा। कि पश्चिम की ओर मुख करके गेट की तरफ खड़ा हुआ है, ओम श्रीम 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 कर रहा है, इससे क्या लाभ होना। लेकिन जनता अंधविश्वासी है, उनको बना रहे मूर्ख, वो बन रही है। देखिए, संपन्नता का लाभ आपको कैसे मिलेगा? पीपल के पत्ता लाइए, आपको संपन्नता का लाभ मिलेगा। पीपल का पत्ता लाइए, उस पर राम लिखिए, देखिए, और कुछ मीठा रखिए उसके ऊपर, बर्फी लड्डू आदि, और हनुमान मंदिर में चढ़ा जाइए, देखिए, इससे अवश्य ही धन का लाभ होगा। इसके अतिरिक्त नित्य प्रातःकाल लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी अच्छे धन का लाभ करती हैं। वहाँ बैठा होगा पुजारी पंडित जो भी है, ले जाइए सवेरे सवेरे दूध से बनी प्योर खोए की मिठाई, बर्फी ले जाइए, काजू की बर्फी ले जाइए, बड़ी खुश हो जाएंगी लक्ष्मी जी। और हनुमान जी महाराज खाएंगे, हैं, तुरंत आपको कह देंगे जाओ, अच्छा धन का भंडार भर जाएगा आपके घर में। अच्छा, ये और है, कुछ कौन लोग चाहते हैं मेरा बटुआ खाली रहे। जो अपने बटुए को भरा रखना चाहते हैं वो ये करें, क्या करें कि शनिवार के दिन पीपल का एक अच्छा सा मजबूत सा पत्ता तोड़ के लाएं और उसे गंगा जल से धोएं और उसके ऊपर हल्दी और दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली द्वारा एक वर्ग के अंदर हिरी लिखें। तत्पश्चात धूप दीपक दिखाएं और पत्ता मोड़ कर अपने बटुए में रख लें, बस भरा रहेगा हर समय। प्रत्येक शनिवार को पूजा के साथ वह पत्ता बदलते रहें, हाँ, उसको बाहर फेंके, नया पत्ता लाएं। और क्या करना है ये सब बता दिया गया, गंगा जल से धो, हल्दी से धो, और फिर अनामिका उंगली से हीरीन लिख दो, हीरीन लिख करके उसको बटुए में रख लो और जो है प्रत्येक शनिवार को पत्ता बदलो, आपका बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा। बटुआ धन से कभी खाली नहीं होगा। पुराना पत्ता घर से बाहर किसी पवित्र स्थान पर डाल दें, मंदिर में ही जाके डाले। आकस्मिक धन का लाभ चाहिए आपको, अचानक आ जाए जेब में या मेरी तिजोरी में या बैंक खाते में, तो कैसे होगा आकस्मिक धन का लाभ? काली मिर्च के 5 दाने लो, हर घर में मिल जाती हैं काली मिर्च, हैं, रसोई में मिलती हैं गरम मसाले आदि के लिए। तो काली मिर्च के 5 दाने अपने सिर पर से 7 बार उतार कर, ऐसे 5 दाने, 4 दाने चारों दिशाओं में फेंक दें, एक एक दाना, और 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल दें। यह टोटका करने से आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। देखिएगा कितना आसान उपाय है। और धन लाभ का श्रेष्ठ उपाय भी बताया गया कि यदि धन का लाभ नहीं हो रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, शुक्रवार के दिन से नित्य गोधूल बेला में शाम के समय श्री महालक्ष्मी या तुलसी के पौधे के पास, तुलसी का पौधा तो घर घर में लगा रखा होता है, उसके पास जाएं और गाय के घी का दिया जलाएं, इससे धन का लाभ होगा। गाय के घी का दिया जलाओ तुलसी के जड़ में पास में नीचे, धन लाभ हो जाएगा। अच्छा, अगर धन जुड़ नहीं रहा हो, बहुत मेहनत करते हैं महाराज, पैसा ही नहीं रुकता है, जुड़ता ही नहीं है महाराज, बताओ कोई टोना टोटका। महाराज जी लपक के बताएंगे, देखिए कि बेटा ऐसा कर, तेरे पास धन नहीं जुड़ रहा है तो तू तेरी तिजोरी होगी, बक्सा होगा, जो कुछ भी होगी, पेटी बेटी, उसमें क्या कर, लाल वस्त्र बिछा, और लाल वस्त्र बिछा के गुंजा के बीज ला कहीं से, अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे गुंजा के बीज। अब गुंजा के बीज रखने से उस पर धन की बढ़ोतरी हो जाएगी, चकाचक रहेगा तेरा संदूक, तेरी जो भी है तिजोरी आदि। किसी भी महीने के पहले गुरुवार को 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र धनकारक पीली कौड़ियाँ तथा हल्दी की गांठें एक साथ किसी पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें तो धन वृद्धि अवश्य होगी। क्या सुगम उपाय है। देखिए, धन के नुकसान से बचने का साधन देखिए कि शुक्ल पक्ष के प्रत्येक सोमवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को
पीले कपड़े में रखकर उन सभी पर हल्दी से तिलक करें और शिव जी का ध्यान करते हुए कपड़े की पोटली बना लें। फिर उस पोटली को हाथ में लेकर सारे घर में घूमते हुए घर से बाहर आकर बहते हुए जल में प्रवाहित, अब भैया घर से बाहर आकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कहाँ है बहते हुए? घर की नालियाँ होती हैं, पानी नाली में बहा दो। वहाँ कोई गंगा जी तो है नहीं, जमुना जी है नहीं, कोई नदी तो होती नहीं है किसी के द्वार पर। तो क्या करना है, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, धन हानि कभी नहीं हो। देखिए धन समृद्धि के उपाय सारे मैं आपको केवल पैसे के ही दिखा रहा हूँ आज। कि गोल छेद बनाकर शोधित श्री लक्ष्मी फल रख लें। श्री लक्ष्मी फल तो यही होता होगा, नारियल आदि। तो गोल छेद बनाओ उसमें और श्री लक्ष्मी फल रख लें। फिर उसको नित्य धूप दीप दिखाएं उसको, और उसको जो है धूप दीप दिखानी है। और सुविधानुसार उसमें पैसे भी डालते रहें छेद करके, यानी गुल्लक बना लें उसको नारियल आदि को, और उसमें जो है धूप दीप दिखाते रहें, पैसे भी कुछ बचत करके डालते रहें। वो टोटके से अपेक्षाकृत कम समय में पैसों से भर जाएगा। अच्छा, जिनको धन की कामना रहती है हर समय, वो क्या करें कि अकस्मात धन प्राप्ति के लिए अपनी मनोकामना कहते हुए क्या करें, भाई मेरे पास जो है पैसा नहीं आ रहा है, आना चाहिए, मेरे पास जल्दी जल्दी पैसा आए, जल्दी आ जाए, अचानक आ जाए। तो ऐसा कहते कहते क्या करें कि बरगद के पेड़ के पास जाए, बरगद के पेड़ के पास जाए और उसकी जटाओं में गांठ बांध दे। देखिए बस जटाओं में गांठ बांध दे और ये कहे वहाँ कि मेरी मनोकामना पूरी हो, धन आए। जब धन लाभ हो जाए तो उसे खोल दें जाकर, जब आ जाए पैसा तो जा करके वहाँ खोले आए कि लो भैया बरगद भैया, मैंने तुम्हारी जटा खोल दी। धन लक्ष्मी की वृद्धि, काली हल्दी लो, सिंदूर लो, धूप लो और लाल वस्त्र में लपेटो, और फिर क्या करो, 1-2 मुद्रा सहित तिजोरी में रख दो। इससे धन लक्ष्मी की वृद्धि होती रहेगी। दरिद्रता दूर करने के लिए, गरीबी भगाने के लिए तो सरकार को जो फार्मूला अपनाना चाहिए। हमारे देश में बहुत गरीबी है, दूर ही नहीं हो रही है, गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखिए कितना आसान उपाय है हमारे ये इन धार्मिक कर्मकांडों में हैं, इसको पढ़ती नहीं है सरकार। दोस्तों बताइए सरकार कि दरिद्रता दूर करने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में श्री लक्ष्मी फल को लाल कपड़े पर रखो और कामिया सिंदूर, पंसारी के मिल जाएगा, कामिया सिंदूर, देसी घी, कपूर एवं अखंडित लौंग चढ़ाकर, धूप दीप देकर और मुद्रा अर्पित करके, मुद्रा भी चढ़ानी उस पर, तिजोरी में रख दें। इससे धन की वृद्धि और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। कितने आसान उपाय हैं। एक आध दो तो टोना टोटका हमारे मोदी जी ने भी कराया कोरोना को भगाने के लिए। घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, दिए जलवा दिए घर घर हैं, लेकिन कोरोना फिर भी नहीं भागा, बगैर उसके दवाइयों के, बगैर हॉस्पिटलों के, बगैर डॉक्टरों। तो ये जो है हमारे देश में ये होता रहता है, टोने टोटके बहुत होते हैं। हवाई जहाज विदेशों से आते हैं, जहाज विदेशों से आते हैं, हथियार विदेशों से आते हैं। अपने यहाँ तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, विदेशों से छोटे छोटे हथियार जो है मंगाए जाते हैं, यान मंगाए जाते हैं, रफेल मंगाए जाते हैं, और उन पर वो मिर्च नींबू टांग करके हमारे जो है मंत्री आदि करते हैं, उनका जो है टोना टाटका से स्वागत करते हैं उनका, हैं, उन्हें अभिमंत्रित कराते हैं। तो ये जो है ये जरूरी है हमारे देश के लिए, ये तभी गरीबी दूर होगी, तभी आप माला माल होंगे। देखिए क्या हमारे धार्मिक कर्मकांडों में क्या ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। और दोस्तों ऐसे नहीं है, ये ऐसी पुस्तकें आपको, देखिए ये पुस्तक है गंडा ताबीज सरल टोने टोटके, देखो इसमें नींबू मिर्च वगैरह भी बनी हुई है, और काली आदि की प्रतिमा और पूजा पाठ का सामान देखिए। तो ये जो है ऐसी पुस्तकें तमाम मिल जाएंगी, फुटपाथों पर मिल जाएंगी, बिकती हुई दुकानों पर मिल जाएंगी, कोई कमी नहीं। तो ये जो है हमारे देश में इस तरह का चल रहा है व्यवसाय जो है। आप चाहते हैं कि तिजोरी कभी खाली न रहे, देखिए धन से ही संबंधित बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ना कोई तो काम करेगा कि एक चमकदार नया पीला कपड़ा लो, उसमें नाग केसर, हल्दी, पूजा की सुपारी, एक सिक्का, तांबे का टुकड़ा तथा अक्षत यानी चावल रखकर पोटली बना लें। इस पोटली को श्री महालक्ष्मी के सम्मुख रखकर धूप दीप से पूजन करके सिद्ध कर लें। फिर इसे तिजोरी में रख के
रख दें तो तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी धन लक्ष्मी होते हुए हमारे देश में, धन की लक्ष्मी, इतने देवी देवता होते हुए और इतने पाखंड और अंधविश्वास, ये कर्मकांड, ये जादू टोने टोटके करते हुए, ताबीज गंडा बांधते हुए भी हमारे देश की जनता गरीब से गरीब, गरीब से गरीब होती जा रही है। यहाँ कहते हैं कि सरस्वती देवी है जो कि ज्ञान की देवी है। वो ज्ञान की देवी जहाँ है वहाँ पूजा होती है उसकी, और उस देश में सबसे ज़्यादा अज्ञान भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा अशिक्षा है। तो ये कैसा ज्ञान है, कैसा ये विज्ञान है, कैसा ये धर्म है, कैसे ये कर्म कांड है, और कैसे लोगों को मूर्ख बनाए गए, और लोग भी कैसे हैं जो मूर्ख बन रहे हैं। 99% लोग, चाहे वो अशिक्षित हों चाहे वो शिक्षित हों, सभी जो है इन टोना टोटकों में कभी न कभी इनको जो आजमाते फंसे हुए हैं दोस्त। जबकि सब जानते हैं अगर जरा भी भेजा लगाएं तो इनमें कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, सच्चाई, ईमानदारी, लगन से काम नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी देने नहीं आएगा, एक पैसा देने नहीं आएगा, ना खाने को देने आएगा। चाहे आप पूजा आप कर करके मर जाओ भूखे प्यासे, कोई देवी देवता आपकी जो है मदद करने नहीं आएगा। मदद करेगा तो आपका पुरुषार्थ करेगा, आपका श्रम करेगा, आपका आत्मविश्वास करेगा। आप जिस क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ सच्ची लगन और मेहनत करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। देखिए दोस्तों, क्या क्या करना है, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। लोग सोचते हैं हम पर जो है लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। क्या करना है कि दीपावली की रात्रि में एक दक्षिणावर्ती शंख का पूजन करें, दीपावली पूजन के साथ करें। फिर किसी भी लक्ष्मी मंत्र की 5 माला का जप करें। दक्षिणावर्ती शंख को पूजा स्थान में रखते हैं। दक्षिणवर्ती होते हैं, दक्षिण से ही आते हैं सब, समुद्र के किनारे से शंख जो है। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके लाल आसन पर बैठकर अपने सामने उस शंख को रखकर उस पे उसी मंत्र का पाठ करें, और प्रत्येक मंत्र जप के बाद साबुत चावल का दाना शंख में डालें। जप करते रहिए, एक एक दाना डालते रहिए शंख में। इस प्रकार प्रतिदिन मंत्र पाठ करें। यह क्रिया तब तक करें जब तक शंख चावलों से न भर जाए। जिस दिन शंख भर जाए उस दिन शाम को एक सुहागिन, 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याएं और एक ब्राह्मण। ब्राह्मण की उम्र कुछ नहीं दी है, 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याएं, एक सुहागिन चाहिए और एक ब्राह्मण चाहिए, चाहे जैसा भी हो। उसको बिठाल करके भोजन कराइए और दान दक्षिणा दीजिए। अब दक्षिणावर्ती शंख को लाल वस्त्र में बांधकर, चावलों से भर गया वो एक एक करके इतने दिन से, तिजोरी में रख दें। जिस दिन यह प्रयोग समाप्त होगा उसके अगले दिन से लगातार 40 दिनों तक तिजोरी में धूप अवश्य दिखाएं। हाँ, ये ध्यान रखें, तिजोरी में धूप अवश्य दिखाइए। इस प्रयोग से आपके यहाँ माँ लक्ष्मी उसमें जो है तिजोरी में बैठ जाएंगी, स्थायी रूप से वहीं बस जाएंगी लक्ष्मी जी, फिर कहीं नहीं जाएंगी। कि देखिए यहाँ चावल रखे हुए हैं शंख में भर के खाने के लिए, और नित्य जो है मुझे धूप बत्ती दिखा रहा है, तो वो लक्ष्मी जी स्थायी रूप से उसी तिजोरी में बैठ जाएंगी, बस जाएंगी। अच्छा, कोई आर्थिक रूप से परेशान है तो क्या करे कि प्रत्येक पूर्णिमा जो हर माह में आती है पूर्णिमासी, उसमें सुबह 10 बजे पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का फेरा लगता है। ये याद रखिए, ये किसी को पता नहीं होगा क्या होता है। ये माँ लक्ष्मी जो है भटकती 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 पीपल के पेड़ों पर आती हैं। कब? हर पूर्णमासी के सुबह 10 बजे। अब वही ऑफिस का टाइम होता है, लेकिन जो ऑफिस वाले हैं वो जाएंगे, पढ़ने वाले पढ़ने जाएंगे, खेत करने वाले खेती करने जाएंगे, मजदूरी अपनी मजदूरी पर जाएंगे। 10 बजे का टाइम ही ऐसा होता, रात रात का होता तो बात अलग थी। तो वो भी क्या है, वो भी अपनी ड्यूटी करने आती हैं सुबह 10 बजे। लक्ष्मी जी घूम फिर के देखने आती हैं कि कहाँ क्या चल रहा है हमारे देश में। तो वो पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का फेरा लगता है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशानी में हो, पीपल के नीचे खड़ा हो जाके, और उसे समय अवश्य ही पीपल के वृक्ष के साथ बस माँ लक्ष्मी की उपासना करती रहनी चाहिए। वहाँ अपना धूप दीप, अगर जो कुछ भी है धूप सामग्री जला दे, वहाँ खड़ा हो जाए और देखता रहे किधर से आई माँ लक्ष्मी, और उनकी उपासना करता रहे। तो माता लक्ष्मी कृपा से वो समझ जाएंगे कर रहा है मेरा भक्त जो है परेशान है, तो तुरंत जो है आपकी आर्थिक परेशानियाँ दूर हो जाएंगी
और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, आप ऐसा करने मत लग जाना। ये जो है मैं तो बता रहा हूँ कि ये कैसी मूर्खता की बातें हैं। क्या कोई ऐसा करने से कुछ हो जाएगा? क्या मतलब है? देखिएगा, आर्थिक संकट का निवारण कैसे होगा? यदि आप कहीं जा रहे हो, हाँ आपके मतलब आप बहुत आर्थिक संकट में, कर्जा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा, तो क्या करना है आपको कि आप कहीं जा रहे हो और आपको मार्ग में एक नेवला दिखाई दे जाए, ठीक है, नेवला को तो आप जानते ही हैं। नेवला दिखाई जाए तो तुरंत ही उस स्थान की चुटकी भर मिट्टी लेकर घर वापस आ जाएं, जहाँ जा रहे हो वहाँ लौट आओ, वहाँ मन जाइए। वहाँ से देखा कि यहाँ से निकल के गया, उसके पंजे हाथ देख लो और वहाँ से चुटकी भर मिट्टी लेके चले आओ अपने घर। और क्या करनी है कि फिर अपने पूजा घर में 11 अगरबत्ती माँ लक्ष्मी के नाम पर जलाकर उस मिट्टी को लाल कागज में अपने सामने रखकर माँ उस मिट्टी को लाल कागज में सामने रखकर माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप शुरू कर दो। है खुश हो जाएंगी, देखो नेवला की मिट्टी आ गई मेरे सामने, हैं लक्ष्मी जी एकदम गदगद हो जाएंगी। जाप शुरू कर दे। यह जप तब तक करें जब तक अगरबत्ती जलती रहे, ठीक है। जप के बाद उस मिट्टी को लाल कागज में ही लपेटकर अपने धन के स्थान पर, जहाँ तिजोरी ये आपकी लॉकर है उसमें रख दें। इसके प्रभाव से आपके धन में अत्यधिक वृद्धि होती रहेगी। कान खोल के सुन लो दोस्तों, धन आना चाहिए। धन का आगमन कैसे हो, इसके लिए भी है। यदि शुक्रवार को किसी भी स्थान पर कोई सिक्का मिले अथवा किसी प्रकार के सामने आपको कोई व्यक्ति सिक्का अधिक दे दे हैं गलती से, तो उसे आप वापस न करें, बेईमान बन जाएं। कोई भी दुकानदार, कोई सब्जी वाला, कोई ठेल खोमचे वाला, अगर उस दिन, किस दिन, शुक्रवार के दिन, अगर कोई 1 रुपया 5 रुपये का सिक्का जो कुछ भी ज़्यादा वापस कर दे तो उसे बताओ मत, और उसे चुपचाप लेकर के आइए घर पे और धन रखने के स्थान पर लाल रेशमी वस्त्र में लपेट करके उसे रख दो। देखिए इसके प्रभाव से धनागम होता रहेगा। ऐसे ही आपको जो है कोई न कोई बेचारा जो है भूल से देता रहेगा। देखिए यह है नैतिकता, ये सिखाते हैं धर्म, हमारे धर्म के कर्म कांड, कि मत बेईमान बन जाओ और उससे ये अपेक्षा करो लाल कपड़े में रख के अब हमारा जो है पैसा बढ़ता रहे हैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बेईमानी, ये डग्गेमारी, ये सिखा रहा है ये धर्म। और धर्म के ये है लक्ष्मी, और ये क्या है, धार्मिक देवता है हमारे। शुक्रवार को मिले सिक्कों को हमेशा तिजोरी में संभाल कर रखना चाहिए। अब क्या हर शुक्रवार को कोई देता रहेगा भूल से, हैं? उनको जो है संभाल के तिजोरी में, तो निश्चित ही बढ़ जाएंगे पैसे। माता लक्ष्मी के आगमन का ये सब संकेत है। हाँ, ये माता लक्ष्मी के रूप में वो सिक्के मिल रहे हैं हमें, ठगियाई से, बेईमानी से, या डग्गेमारी से, या उसकी नादानी से, गलती से, तो हमारी तिजोरी भर जाएगी। ऐसे क्या जरूरत है कहीं कुछ करने की। धन के अभाव का निवारण कैसे होगा? गुरु पुष्य के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी के साथ चांदी का एक सिक्का रखकर धन के स्थान पर रखने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। और काले चावलों को चमकीले लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी या धन के स्थान पर रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। यदि मोती शंख का चूर्ण बनाकर पानी में मिलाकर माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं और खोए की बर्फी से उन्हें भोग दें और लाल फूल अर्पित करें तो धन की कमी शीघ्र ही दूर हो जाती है। धन लक्ष्मी का आगमन शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन स्त्री को लाल वस्त्र या सुहाग सामग्री दान करने से धन लक्ष्मी के आगमन का रास्ता खुल जाता है। यदि शुक्रवार के दिन कोई विवाहित स्त्री आपको चाय नाश्ते पर निमंत्रित करे तो उसके बुलावे को मना नहीं करना चाहिए। हाँ, शुक्रवार के दिन कोई विवाहित स्त्री कहे आइए, मोस्ट वेलकम, चाय पर आइए, आज हमारे यहाँ टी पार्टी होगी, हैं, तो क्या करे, उसके बुलावे को मना मत करो, तुरंत जाओ लपक के। चाहे आप कितने से ज़्यादा व्यस्त हों, ड्यूटी जा रहे हों, दुकान खोलने जाना है, वहाँ जाइए। उससे क्या होगा, ये धन आगमन के द्योतक है। किसी ने हमें चाय पर बुलाया है, विवाहित स्त्री ने, चाय पीने जाइए। ये धन, ये समझ लो लक्ष्मी जी आ रही है, लक्ष्मी जी हमें चाय पर बुला रही है। सारे व्यस्ततम कार्यों को छोड़ दी। यदि मार्ग में आपको कोई मोर नाचता हुआ मिल जाए और उसी स्थान पर उस स्थान की मिट्टी उठाकर अपनी जेब में या पर्स में रख लें, जेब में रख लें, मोर के पंजे की नीचे की मिट्टी नाच रहा हो तो कहीं, और घर लौटकर उस मिट्टी को धूप दीपक दिखाकर चांदी के किसी ताबीज में भरकर सुनार के पास जाएं, उसे कहें बेटा इसे भर दे, हैं, बना दे हमारा जो ताबीज, और ये मिट्टी को भर दे
और उसको तिजोरी में रख दें और आपकी तिजोरी धन से कभी खाली नहीं रहे। कितने आसान उपाय हैं हमारे इन धार्मिक कर्मकांडों में। धन प्राप्ति का मार्ग। और इसके अलावा आगे देखो दोस्तों, कच्ची धानी के तेल लाओ। कच्ची धानी के तेल के दीपक में सरसों का तेल होगा। फूलदार लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। उसमें सरसों के तेल में कच्ची धानी का, फैक्ट्री मेड नहीं होना चाहिए, कच्ची धानी का लाइए और उसमें लौंग डालिए जिन पे ऊपर फूल होता है साबुत वाली, और फिर उससे हनुमान जी की आरती करिए। इससे अनिष्ट दूर हो जाएगी, हनुमान जी खुश हो जाएंगे, एकदम बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे और धन की प्राप्ति होगी। वे बेचारे खुद जंगल में खड़े रहते, चाहे यहाँ चौड़े में खड़े कर देते हैं, ऊपर से पक्षी बीट कर देते रहते हैं, धूप में जलते रहते हैं, वर्षा में और जाड़े में जो है कपकपाते रहते हैं, चाहे जहाँ खड़े कर देते, वो बेचारे जो है राम की सेवा करते करते हमेशा दास बने रहे। लेकिन उनको जो है उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको लौंग यहाँ भी बना रहे हैं, उनको हैं लौंग से करो, तेल में डाल के आरती करो, बस उसी से ही खुश हो जाएंगे और बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे हनुमान। देखिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करें। अब जल की तो हमने सुनी थी, लेकिन उसमें दूध चढ़ाइए तुलसी के पौधे में और आप अवश्य ही आर्थिक रूप से माला माल हो जाएंगे। किसी भी महीने के प्रथम शुक्रवार को लाल कमल का पुष्प ले आइए ढूंढ के, कहीं भी तो मिलेगा। लाल पुष्प ला करके क्या करना है कि उस पर रोली से तिलक लगाएं और लाल कपड़े के ऊपर रखकर धूप अगरबत्ती दिखाएं, फिर कपड़े में लपेटकर धन स्थान पर रख दें, धन का लाभ होगा। और आगे एक और उपाय है दोस्तों, देखें कि श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। शुद्ध केसर लाएं और उससे तिलक लगाएं, महालक्ष्मी का ध्यान करें, तिलक लगाएं, किसका? शुद्ध केसर का, और धन लाभ के समाचार मिलेंगे तुरंत। हाँ, लक्ष्मी जी जो है भेज देंगी कि तिलक लगा लिया इसने शुद्ध केसर का, बस लक्ष्मी जी आने लगेंगी। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्थ्य का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन बढ़ेगा, यह समृद्धता की निशानी है। दरिद्रता निवारण सरल उपाय, दरिद्रता निवारण करने का सावन के महीने में ओम ह्रीम ह्रीम क्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः मास में प्रतिदिन 108 बिल्व पत्र, बेल के पत्र, चंदन से निम्न मंत्र लिखें बेल पत्रों पर, 108 पत्रों पर, और इसे मंत्र को बोलते हुए एक एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाते जाएं। ऐसा 31 दिनों तक करने से धन लाभ अवश्य होगा, माला माल हो जाएंगे आप। और मंत्र क्या पढ़ना है? बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो खुद बेचारे जो है भभूत लगाए हुए, गले में सांप और वो डाले हुए बैल पर चढ़ते फिरते हैं बेचारे, और उनके पास तो धन की कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन वो जो है तुम्हारे पास जो है बेल पत्र चढ़ाने से उन्हें बर्फी आदि नहीं, उनके लिए तो भांग धतूरा ये बेल पत्र ये चढ़ाओ और माला माल कर देंगे आपको। और आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आगमन आए, देखिए तमाम टोटके हैं दोस्तों। तो लक्ष्मी के आगमन के लिए क्या करें? अपने घर में नियमित रूप से पूजा करते समय जो दीपक जलाते हैं उसमें रुई की बत्ती के स्थान पर कलावा की बत्ती का प्रयोग, ये कलावा जो बांधते हैं हाथ में, रुई न लगाएं, उसमें दिए की बत्ती, जो बत्ती बनानी है वो कलावे की बनाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है ना। इससे धन लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता रहेगा। और प्रत्येक शनिवार को घर से मकड़ी के जाले और टूटी फूटी सामग्री आदि हटाने पर लक्ष्मी का वास होता है, ये तो सही है। आप घर से गंदगी हटाएंगे तो अपने आप ही जो है उसमें अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी, सुख साधन बढ़ेंगे हैं। गंदगी दूर करने से तो अच्छा ही है, लक्ष्मी जी आएंगी, धन की कमी नहीं रहेगी। ये करो, क्या करो? घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपने देखा होगा दोस्तों, तमाम लोग जलाते हैं शाम सरसों का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन जलाइए, और दीपक बुझ जाने पर बचे हुए तेल को क्या करो? सवेरे जाओ पीपल वृक्ष पर उसे चढ़ा दो। इस प्रकार 7 शनिवार तक करने से घर में धन की कमी नहीं रहेगी, ये गारंटी है। और धन वृद्धि का टोटका, स्फटिक श्री यंत्र को पूजा स्थान में रखकर उसकी पूजा करें, फिर उसे लाल वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में स्थापित कर दें। इस टोटके से धन वृद्धि होती है। और अंत में दोस्तों आप गणेश कृपा भी चाह लें,
गणेश भी आपको माला माल करेंगे। सुन लें दोस्तों कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र इस प्रकार लगाएं ताकि उनका मुंह घर के भीतर की ओर रहे। अब ऐसा कैसे, तो ये तो अंदर ही लगाना पड़ेगा, अंदर की दीवार पर लगाइए तो घर की ओर रहेगा, है ना। यह धनागमन के शुभ लक्षण है। बस ये इससे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा ये गंडा तावी सरल टोने टोटके, इस तरह की पुस्तकें आपको बहुत मिल जाएंगी, कोई कमी नहीं है दोस्तों। और लेकिन आपसे अनुरोध यही करूंगा कि मैंने केवल ये इसलिए नहीं बताया कि आप भी इन अंधविश्वासों में फंस जाएं, बल्कि आपको ये प्रयास करना है कि लोगों को बताना है कि ये सब मिथ्या बातें हैं, अवैज्ञानिक हैं, इनमें कोई लाभ नहीं, अपना समय बर्बाद करना है, अपने धन का अपव्यय करना है और ठगियाई में फंसना है, अंधविश्वास पाखंड में फंसना है। आप ऐसा कोई कर्म न करें, सब लोगों को सचेत करें कि अब जो है विज्ञान का युग है, इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप अपना जो काम है, आपका जो दायित्व है, उसको ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे तो आप कभी न समृद्ध होंगे, न कभी अमीर बनेंगे और न कभी बुद्धिमान बनेंगे, न कहीं तरक्की कर पाएंगे। तो दोस्तों इनसे आप मुक्त हो जाएं और अपने सभी मिलने जुलने वालों को भी इनसे मुक्त कराएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को बढ़ाते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, घंटी का बटन भी दबाते जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमसे जुड़ते रहिए। आपका हृदय से आभार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।